उर्दू लिसनर, अब सुनिए और जानिए। मज़मून वक्त, डिप्टी नज़ीर अहमद। दुनिया में हर चीज़ की कुछ न कुछ तलाफ़ी है, मगर नहीं है तो वक्त की। जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती, और वक्त के गुजर जाने पर गौर करें तो उसे किसी चीज़ के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। वक्त रेल से ज़्यादा तेज़ है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला, बिजली से सिवा भागने वाला, और दबे पांव निकला जाता है कि खबर नहीं होती सुबह हुई। सोकर उठे, जब तक मामूली ज़रूरतों से फरागत हासिल करो, ज़रा नाश्ता वगैरह खाओ पियो, फिर दिन चढ़ गया। फिर घड़ी दो घड़ी इधर उधर उठे बैठे, गपशप उड़ाई तो 10 बजने को आए। मदरसा जाने को देर होती है, जल्द खाया पिया, मदरसे गए, वहाँ दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे। उस्ताद की ताकीद से 2-1 मरतबा बुरी भली तरह सबक पढ़ा, चलो शाम हुई। दिन रुखसत हुआ, घर आए तो फिर खाने को सूझी। खाना खाने से गुस्ल पैदा हुआ, जरा लेटे तो फिर सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजरते हुए मालूम न हुए, और एक 24 घंटे क्या, ऐसे ऐसे सदा हजारों 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है, और जो वक्त गुजरा हुआ वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ, तो निहायत ज़रूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो, इसको ज़ाया ना होने दें। यही वक्त है कि सोने और खेलने में गुजर जाता है, और आदमी को सुस्त और गबी, रुस्वा और ख्वार और मोहताज और तरह तरह के अमराज में मुब्तला और बदअखलाकियों में गिरफ्तार कर देता है। यही वक्त है कि अगर उसको अच्छे शुगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम, फाजिल, लायक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम, नेक, हर दिल अजीज बनाकर तरह तरह की खूबियों और भलाइयों से आरास्ता कर सकता है। ए लड़को, ये फरागत का वक्त जो तुमको अब मयस्सर है, बस गनीमत समझो। अब ये तुमको खाने की फिक्र है, न कपड़े का। सोच, जो कुछ तुमसे सीखते और हासिल करते बन पड़े, लग लिपट कर जल्द साख लो कि आइंदा तुम्हारे काम आए, वरना फिर कहाँ तुम और कहाँ ये फरागत। उस वक्त तुम सर पर हाथ रख कर रोओगे, और रोना कुछ सूदमंद न होगा। बहुत पछताओगे, और पछताना कुछ फायदा न बख्शेगा। बहुत अफसोस करोगे, और अफसोस से कुछ ना होगा। ये वक्त जो तुमको अब हासिल है, उन वक्तों की मानद नहीं जो जवानी और पीरी में तुमको आइंदा पेश आएंगे। लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का वक्त है, और जवानी और पीरी का वक्त काटने और गहने का। अगर इस वक्त में तुम कुछ जोत बो रखोगे तो जवानी और पीरी दोनों में काट सकोगे। इस वक्त को इस तरह सरफ करो कि जवानी और पीरी दोनों में आराम आसाइश से रहो, और चाहो तो इस वक्त को ऐसा अकारत करो कि जवानी भी खराब हो और पीरी भी बर्बाद हो। एक वक्त वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे और फुर्सत का पता न पाओगे, और फरागत की तलाश करोगे और फरागत का सुराग न मिलेगा। ये वो वक्त होगा कि दुनिया का बार तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। खानादारी के बखेड़ों में तुम इस तरह फंसे होंगे जिस तरह दलदल में गधा। एक तरफ को फिक्र मुआश तुमको सर खुजाने की मोहलत न देगी, और दूसरी तरफ इंतज़ाम ताल्लुकात तुमको दम न लेने देगा। उस वक़्त क़स्ब कमाल का क्या मज़कूर, अगर हवास बजा रखकर इन्हीं कामों से अहद बर आ हो जाओ तो सदाफरी। बस ये ख्याल हरगिज़ अपने दिल में मत आने दो कि अभी सीखने का बहुत वक्त आ रहा है। ऐसी क्या भागड़ मची है कि रात दिन लिखने पढ़ने के पीछे मर मिटे। अगला हाल कुछ किसी को मालूम नहीं, कौन जाने के तंदुरुस्ती रहे न रहे, ज़माना फुर्सत दे या न दे,
یہ سب سامان جو اب میسر ہیں، میسر ہوں یا نہ ہوں، بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خوار اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب پر سے سر نہ اٹھاؤ، لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے۔ کیسا ہی کوئی دلچسپ شغل ہو، ایک عرصے کے بعد ضرور اس سے جی گھبرا اٹھتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور اگر طبیعت کو مجبور کر کے اس پر کام لگائے رہو تو وہ کام بھی اچھی طرح نہیں ہوتا اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے مناسب ہے کہ کتاب کا مطالعہ ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو کہ تندرستی کو خلل نہ پہنچے، اور ہمیشہ چند قسم کا شغل رکھو، مثلا نظم و نثر، تاریخ و جغرافیہ اور حساب ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہوئی، نظم دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تاریخ پڑھی، کچھ دیر جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں تباہ آزمائی کی۔ ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جانو کہ دن رائگاں گیا، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمہ لازم سمجھو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے، اور اپنی حالت دے روزہ میں ترقی نہ کرے تو وہ خساری میں ہے۔ نذیر احمد کا یہ بہت خوبصورت مضمون وقت، اس میں ایک لفظ بار بار جوانی کے ساتھ آتا رہا، لڑکپن اور پیری۔ لڑکپن ہوتا ہے بچپن اور پیری ہوتا ہے بزرگی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پیر کہلاتا ہے، یعنی بڑھاپن جو ہے وہ پیری کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نذیر احمد کا خوبصورت مضمون وقت پسند آیا ہوگا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دیجیے اپنے میزبان ماجد کو اجازت۔ خدا حافظ۔ ڈاؤٹ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔